हाय गाइस, हेलो, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि यूके विजिट वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं फ्रॉम एनी यूरोपियन कंट्री, फ्रॉम इटली। आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम इटली, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो। So today I will tell you the process and some points to how to get UK visit visa. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको बिल्कुल जो है एक पक्का ट्रिप बनाना है कि आपने वो यूके में करना क्या है। उसकी सर्च करें, ऑनलाइन देखें कि किस जगह पे है, कौन सी फेमस चीज़ें हैं यूके में, लाइक लंदन आई है, लंदन ब्रिज है और इस तरह की चीज़ें हैं। मींस किसी फेस्टिवल पे आप जा सकते हैं, लाइक ईस्टर की छुट्टियों में जा सकते हैं। इसके अलावा आप मीन्स न्यू ईयर पे, जैसे मेरा ट्रिप था, न्यू ईयर का ट्रिप था और मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास ये टिकट है और लंदन आई जो है मैं उधर जाऊंगा। एक पूरा कॉन्सेप्ट मैंने वीज़ा ऑफिसर के वो दे दिया था कि इधर इधर मैं जाऊंगा और अपना ट्रिप इतने दिनों में करके वापस आ जाऊंगा। तो विजिट वीज़े का मतलब यही होता है कि हम सिर्फ विजिट करेंगे, विजिट करके वापस आ जाएंगे। हमारे एशियन भाई काफ़ी सारे ऐसे हैं जो विजिट का वीज़ा लग जाता है लेकिन उधर जाके काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो बैड इफेक्ट पड़ता है। वीज़ा मीन्स हम लेके तो जाते हैं वीज़ा, हम उसमें से विजिट का लेकिन काम करते हैं, तो ये पूरी हम प्रोसेस से गुजरते हैं और उधर जाके काम करते हैं, तो ये जो है हमारे पे बैड इफेक्ट पड़ता है, हमारी कंट्री के लिए एक बुरा नाम होता है। तो इसलिए कि आप जस्ट विजिट करना चाह रहे हैं तो ये तो अच्छा है कि विजिट करना चाह रहे हैं। तो विजिट में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी स्टेटमेंट जो है, बैंक स्टेटमेंट, आपने बताना है वीज़ा ऑफिसर को कि मेरे पास इतना फंड है कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हॉबी लाइक मेरी हॉबी है ट्रैवलिंग करना, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिस्कवर करना, हिस्टोरिकल चीज़ें देखना, तो ये मेरी हॉबी है। लाइक इसी तरह वीज़ा ऑफिसर को आपने मेंटेन करना है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना बजट बनाना है कि कितने पैसे आप सर्व करने जा रहे हैं यूके में, कितने पैसे आप लगाएंगे, कितने खर्च करेंगे, क्या आपका प्रोसेस होगा, कितना ट्रिप होगा। तो फिर इस लिहाज से आपने सबसे पहले जाना booking.com पे। booking.com पे आप जाके कंफर्म पेड बुकिंग करेंगे। कंफर्म पेड बुकिंग का ये होता है कि मतलब उनको पता होता है कि बंदे ने इतने दिन पैसे पे कर दिए, जो रिफंडेबल होते हैं वो पैसे बुकिंग.com वाले 2 से 3 दिन में आफ्टर कैंसिलेशन पैसे वापस कर देते हैं। ठीक है, तो बुकिंग डॉट में सबसे पहले आपने जाना है और booking.com से आपने बुकिंग करनी है जो सबसे चीपर होगी और जो लंदन सेंट्रल लंदन के पास होगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए सिटी से। सो आप एक लंदन का पूरा प्लान बनाएंगे कि आपने क्या क्या विजिट करना है। उसके ऊपर लिखना है डेट ऑन 01/02/2020 आई विल विजिट लंदन आई स्टेडियम। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आपको फेमस प्लेसेस मिल जाएंगे, लाइक बिकंगम पैलेस है और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है। वो डेट्स के साथ एक खाली पेज पे आप वो बताएंगे कि मैं इस डेट को इस जगह पे जाऊंगा, इस डेट को इस जगह पे जाऊंगा। 7 दिन का आप ये प्रोसेस रखेंगे, 7 दिन की आप बुकिंग करेंगे और बुकिंग आप पेड करेंगे और उसके बाद आप जाएंगे www.gov.uk पे। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे जाके आप स्टैंडर्ड वीज़ा एप्लीकेशन को फिल करेंगे और उसकी फ़ीस है 115 यूरो, जो 115 यूरो आप फीस पे करेंगे। बिल्कुल भी झूठ बोलने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, उनको सब कुछ सच सच बताना है कि आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, किस स्टेटस में हो, कौन कमाने वाला है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इटली में हम सब के पास स्कॉलरशिप है और हमें गवर्नमेंट पे कर रही है स्टडी के लिए। अकोमोडेशन आपका ऑफकोर्स अकोमोडेशन लेटर लगेगा, आपका स्कॉलरशिप लेटर लगेगा, आपको स्कॉलरशिप कितनी मेरी है वो अमाउंट आएगी बीच में, और आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इटली में किस साल से रह रहे हैं, किस स्टेटस में हैं। इस तरह के क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जो आपसे वो ऑनलाइन फॉर्म में पूछे जाएंगे। उस फॉर्म को फिल करते हुए केयरफुली कोई भी गलती, कोई भी झूठ ऐसा ना बोलें जो आपका कभी केस हुआ ही नहीं है। लाइक आपने बताना है कि विजिट आपने कब कहाँ कहाँ किया। मतलब हमने विजिट किया जर्मनी और फ्रांस में, तो हमने सिंपल उन्हें जर्मनी और फ्रांस और डेटें जो थी एग्जैक्ट डेट्स लिख के उन्हें बता दिया। तो मीन्स ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई होते हैं। झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा,
क्योंकि झूठ बोलने से हम कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो इसलिए वीज़ा को बिल्कुल सिंपल बुला के अप्लाई करना है। आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे आपको बताते चला हूँ। आपकी स्टेटमेंट लगेगी, जो काम अज कम रनिंग स्टेटमेंट हो 2800 यूरो से लेकर 3500 तक, 3500 यूरोस। सो on this statement you will get, I'm sure, visa. So because Lazio, so like DSU और जितने भी रीजन है स्कॉलरशिप के, वो हमें पे कर रहे हैं 5000 यूरोस पर मंथ, सॉरी पर ईयर। सो आप बता सकते हैं कि मैं ये पैसा कहाँ से लाया। लाजियो दिसो ने हमें ये पैसा दिया और हम ये अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के पैसे से। और बीच में आपका booking.com हो जाएगी, कंफर्म बुकिंग होगी, स्टेटमेंट होगा, आपका स्कॉलरशिप लेटर होगा, आपका यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट लेटर होगा। मेन चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी के इनरोलमेंट, जिसमें मेंशन होगा कि आपने इतने क्रेडिट कर चुके हैं। जल्दी मत कीजिए। जब आपकी परमेसो दी सोजोर्नो जो इटली में मिलती है, मीन्स जिसको कहते हैं पीआर मिल जाए, टेम्परेरी पीआर, जिस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिस पे उसके बगैर आप बिल्कुल भी वीज़ा नहीं अप्लाई करें, क्योंकि उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिल सकता और आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप जाएंगे TLS, डायरेक्ट आपको TLS आपने कंट्री सेट करनी है इटली, उसी एप्लीकेशन के एंड पे इटली, और उसके बाद आपने सेट करना है कि किस सिटी में आप अपना पासपोर्ट देंगे और किस तरीके से आप जाएंगे। तो हमारे पास रोम था, हमने रोम में सिलेक्ट किया। TLS इनकी सर्विस है, TLS वाले आपका पासपोर्ट जो है आपसे लेंगे, आपके फिंगर्स लेंगे और TLS की वेबसाइट पे आप जाएंगे। अगर आप सेल्फ सर्विस करना चाह रहे हैं तो TLS जो है आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप सेल्फ सर्विस करें और अपने डॉक्यूमेंट्स खुद ऑनलाइन TLS की वेबसाइट पे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद गाइस क्या हो रहा है कि उनकी अपने सर्विस जो है, जो अवेलेबल, जिसमें आपने फिंगर्स देने, आपकी पिक्चर होगी और साथ में आपका पासपोर्ट लेंगे आपसे, परमेसो आपकी देखेंगे वैलिड, और मतलब ये चीज़ें आपकी वो देखेंगे। तो उसके लिए आपको डेट लेनी होगी, जो तकरीबन उसकी फ़ीस हमारे पास आ रही होती है 100 यूरोस, 115, लाइक सेम इसी तरह आ रही है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह, किस सीज़न पे कितने वीज़ेस और कितना TLS बिजी है, तो उस लिहाज से आपका रहता है। अगर आप प्रीमियम लेते हैं और उनकी सर्विस लेते हैं तो 35 यूरो, 35 यूरो वो चार्ज करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आपके सब कुछ अपलोड करेंगे और आपका वीज़ा अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपने जो ऑनलाइन www.gov.uk पे इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन, इस सारे का आप प्रिंट आउट लेंगे और प्रिंट आउट आप TLS में लेके जाएंगे। सो सिंपल सा तरीका है, आपने सब कुछ उन्हें साफ साफ बताना है कि आप कितने दिनों में विजिट करके वापस आ रहे हैं, कितने दिनों में रह रहे हैं और किस तरह का क्राइटेरिया आपका स्टूडेंट है यहाँ पे, जो भी हैं, जो कंट्री आप मिले हैं, यूरोप की, स्पेन, जो भी एज कंट्री आपने विजिट किया, माल्टा फिरे, जो भी फिरे, वो आपने डालना है। सिंपल उनको बताना है कि हम स्टूडेंट हैं और विज़िट करना चाह रहे हैं, और एक आपका लेटर बनेगा आपकी यूनिवर्सिटी से, जो आपका कोई भी टीचर आपको रिकमेंड करेगा कि ये हमारा बच्चा यूके फिरने जा रहा है और इतने दिनों के अंदर वापस आ जाएगा क्योंकि इसका नेक्स्ट सेमेस्टर है। सो ये थोड़े थोड़े पॉइंट है गाइस जिसके बिहाफ पे आप वीज़ा ले सकते हैं। हाँ, वर्क वालों के लिए आपका वर्क की सैलरी, आपकी स्टेटमेंट चलेगी, आपका जो सैलरी स्लिप्स हैं वो साथ लगेगी, आपकी वर्क सोजोर्नो लगेगी, आपका FRC लगेगा, आपकी फैमिली कितनी है वही लंदन प्लान लगेगा, वही बुकिंग जो आपकी है लगेगी booking.com, कंफर्म बुकिंग आप उधर देंगे, आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट लगेगा जो आपने यहाँ पे इटली में या यूरोप में कहीं भी आपने लिया हुआ है, उस घर का कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। बस यही थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको हमने देखना है और अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है। सो बहुत इजी है, बहुत इजी वीज़ा अप्लाई करने का तरीका है, कोई लंबा चक्कर नहीं है। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हमने वर्क वालों के लिए भी देना है कि वर्क वाले अपना जहाँ वर्क कर रहे हैं उधर से लेटर लेके हम इनके पास वर्क कर रहे हैं और मैं ये छुट्टियों पे अभी हॉलीडेज़ पे हैं और हॉलीडेज़ अपनी स्पेंड करने यूके में जा रहे हैं, और उनकी सैलरी स्लिप है और
PR पर TPR वही है वर्क वाली, और इजीली यू विल गेट वीज़ा। इफ़ यू डोंट हैव रनिंग स्टेटमेंट, इफ़ यू हैव फेक स्टेटमेंट, लाइक अपने दोस्त या किसी भी फ्रेंड से 3000 यूरोस एक टाइम में रख देंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो साफ साफ पता लगता है कि आपने पैसे किसी से लिए हैं और वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं डेटों में। नो, डोंट डू दिस थिंग। वीज़ा ऑफिसर सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप इस तरह के काम ना करें कि एकदम सारे पैसे एक अकाउंट में रख दें और वीज़ा अप्लाई कर दें। नो, नेवर। आप आराम आराम से पैसे रखें, उस पैसे को यूज़ करें। ज़ाहिर है वो आपका पैसा आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप जहाँ भी यूज़ करें अपना कार्ड यूज़ करें और लीगल स्टेटस के साथ वीज़ा अप्लाई करें और हमेशा लीगल स्टेटस में रहें। तो चलता हूँ, आज की ये इन्फॉर्मेशन उम्मीद है आप सबके काम आएगी। अल्लाह हाफिज़।